हेलो पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटिस्टिक बच्चों के बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में। बहुत बार मैंने देखा है पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ट्रीटमेंट लेना तो स्टार्ट कर देते हैं, वो थेरेपीज़ के लिए जाते हैं, अपने बच्चों को सारी थेरेपीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, पर घर पर उनको कितना इंटीग्रेट करते हैं, कितना उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, या वो कितनी किस तरह की एक्टिविटीज़ या नॉर्मली उनका डेली रूटीन में वो कहाँ क्या करते हैं, अगर ये सब उनसे पूछा जाए तो जनरली हमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ऐसे में बच्चों के बिहेवियर्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं पेरेंट्स के लिए। वो कहते हैं वो नहीं करना चाहता, या वो करता नहीं है, या मेरी बात नहीं सुनता है। यहाँ पर तो अच्छे से रिस्पॉन्स करता है पर घर पर वो किसी की बात नहीं सुनता है, या बहुत ज़्यादा बिहेवियर शो करता है। तो इसके लिए हमें इस चीज़ को अच्छे से समझना है कि थेरेपीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफ़िनेटली इनसे हमारे बच्चों में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखता है, पर हमारे बच्चों को घर पर आपके इन्वॉल्वमेंट की भी ज़रूरत है, स्पेशली जब हम उनके बिहेवियर्स की बात करते हैं। और साथ ही साथ जब हम ये कहते हैं कि हमें उन्हें इंटीग्रेट करना है नॉर्मल लाइफ की तरफ, तो उस समय घर पर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बच्चों को घर पर उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, या उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, उनके साथ किसी भी तरह के खेल, किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, या उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो डेफ़िनेटली उनका नॉर्मलसी की तरफ उन्हें इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि घर पर पेरेंट्स किस तरह से ऑटिस्टिक बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी रूटीन, कुछ भी काम, कोई भी गोल, कोई भी टारगेट अपने बच्चे के लिए सेट करते हैं, तो उसे फोर्सफुली उनके ऊपर हमें अप्लाई नहीं करना है। हमें उन्हें पुश करना है, हमें थोड़ा सा इंसिस्ट कर सकते हैं। पर अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए हाइपर हो रहा है कि वो उस चीज़ को नहीं करना चाहता है, तो आप उस एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करें। क्योंकि अगर बच्चा फोर्सफुली कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें हमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता। सेकेंड पॉइंट इज़ ट्राई टू मेक अ प्रिडिक्टेबल रूटीन। ऑटिज़म में बच्चों को अगर उनका रूटीन बार बार चेंज होता है, या उनके डेली रूटीन की चीज़ें बदलती रहती हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिहेवियर शो करते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं, हाइपर हो जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू फॉलो अ फिक्स्ड पैटर्न, जो वो जल्दी सीख भी चाहते हैं और उन्हें उस पैटर्न को फॉलो करना अच्छा लगता है। तो जब हम बच्चों की डेली रूटीन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न बनाएं उनके लिए, जो फॉलो करना उनके लिए भी इजी हो और जो धीरे धीरे वो समझने भी लग जाए। अगर हम रोज़ का रूटीन उनका चेंज करते हैं, आज का रूटीन में आप पहले लेट उठते हैं, फिर नाश्ता कर रहे हैं, बाद में आप नहाने जा रहे हैं, या उनका जो भी रूटीन है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया, आज कुछ और है, कल कुछ और है, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। पर अगर आप एक फिक्स्ड जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है उनके लिए रूटीन फॉलो करेंगे, तो वो बेनिफिशियल है हमारे बच्चों के लिए भी, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बच्चे धीरे धीरे उसे समझना स्टार्ट करेंगे और उन्हें फॉलो करना भी स्टार्ट करेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़, जब आप अपने बच्चों के लिए एक रूटीन फिक्स कर देते हैं, तब उसके बाद कोशिश करें कुछ चीज़ों में उन्हें चॉइसेस देने की। चॉइसेस देने से, जैसे कि अगर आप उनके लिए कुछ खाना बना रहे हैं, तो हम जो भी आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है, जो मैं उन्हें खिलाना चाहती हूँ, तो उसमें मैं उन्हें चॉइस दे सकती हूँ कि बेटा आज आपको राइस खाने हैं या रोटी खानी है, आपको आज फ्रूट्स मैंगो खाना है या आपको ऑरेंज खाना है। हम बच्चों को जब बार बार चॉइसेस देंगे, तो धीरे धीरे वो उन चॉइसेस को अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी डिमांड्स को, अपनी नीड्स को, एक्स्ट्रा नीड्स, ये हमारी प्राइमरी नीड्स नहीं है, बट इन चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे कि यस, मुझे ये अच्छा लगता है, ये चीज़ मुझे कम अच्छी लगती है, या वो एक तरह से अपनी डिमांड आपको बताना स्टार्ट करेंगे और नॉर्मल चीज़ों में रिलेट करना की कोशिश करेंगे आपके साथ, अपनी एनवायरनमेंट के साथ, कि उनके सामने क्या पड़ा है, उन्हें इसमें से क्या खाना है, क्या अच्छा लगता है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है। इस तरह की चॉइसेस हम उन्हें दे सकते हैं, जो उनके सोशलाइजेशन के लिए भी अच्छी है और साथ ही साथ उनका अपने आसपास की चीज़ों से उन्हें रिलेट करने में भी उनकी मदद करती है। नेक्स्ट वन इज़
बहुत बार मैंने देखा है पेरेंट्स ऑटिस्टिक बच्चों में खास तौर पे उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। मेरे बच्चे को ये पसंद नहीं है, ये अच्छा लगता है, वो इस तरह का रूटीन फॉलो करता है। डेफिनेटली हमें ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं हो, बहुत ज़्यादा। अगर मेरा बच्चा पैटर्न्स को जल्दी फॉलो करता है तो हम उसके रूटीन को ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, पर हर बार उसकी हर बात को मानना भी ज़रूरी नहीं है। अगर हम बच्चों की हर डिमांड को पूरा करते हैं तो बहुत बार जब हम स्पेशली घर से बाहर जाते हैं उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शायद उस समय उनकी हर डिमांड को पूरा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी कभी जहाँ पे हमें लगता है, इवन घर पर भी कुछ चीज़ों के लिए बच्चों को नो भी कहें, ना भी कहें कि हम ये काम अभी नहीं कर सकते हैं या अभी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। डेफिनेटली अगर आप सीधा ना कर देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बिहेवियर शो करेंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी हम बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए मना करते हैं तो साथ में उन्हें एक रीज़न दें, या फिर अगर हम किसी चीज़ को डिलेड करना चाहते हैं कि अभी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो आप उसके लिए ठीक है, आप ये चीज़ कर लीजिए, उसके बाद आपको ये चीज़ मिल सकती है। आप अभी पहले अपना खाना फिनिश कीजिए, उसके बाद मम्मा आपको कैंडी देगी, बिस्किट देगी, या जो भी आप उसकी नीड्स हैं, जो भी डिमांड्स हैं, उसको पूरा करेंगे। अगर आपको घूमने जाना है, ठीक है, आप जो भी काम अभी कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, आफ्टर दैट वी विल गो। हम सीधा उसे मना करेंगे कि नहीं अभी नहीं जाना है तो बच्चा एकदम से हाइपर हो जाएगा। पर अगर हम उन्हें कोई रीज़न देंगे तो डेफिनेटली बच्चा थोड़ा सा सेटल होगा, कोशिश करेगा उसे कंप्लीट करने की, नहीं तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ को कंप्लीट करने में, एंड देन हम उसकी जो भी नीड्स हैं उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर हम हमारे बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, कोई भी गोल हमने उसके लिए सेट किया है, कुछ भी उसका डेली रूटीन है जो वो करने की कोशिश कर रहा है या वो करता है, तो ऐसे में बच्चों को रीइंफोर्समेंट देना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। रीइंफोर्समेंट से हमारा मतलब क्या है कि हम अपने बच्चों के जिस बिहेवियर को हम चाहते हैं कि वो बार बार करें, उसको बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ भी एज एन एप्रिसिएशन आप कोई भी आप गेस्चर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उन्हें दे सकते हैं, या कुछ उन्हें पसंद है वो चीज़ उन्हें दे सकते हैं, उस काम को करने की अवधि बढ़ा सकते हैं, कि ताकि मेरा बच्चा उस बिहेवियर को, उस रूटीन को अच्छे से रोज़ फॉलो करने की कोशिश करें। अगर हम बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, इसमें हमेशा ध्यान रखें, अगर हम किसी फूड आइटम की बात कर रहे हैं, अगर मुझे लगता है कि ठीक है बच्चों को शुगर, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं बच्चों को शुगर नहीं देनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है बच्चा फिर भी कहीं ना कहीं से किसी के घर जाता है या कहीं किचन से कैसे भी करके कहीं ना कहीं अपने आप से वो चीज़ लेने की कोशिश करता है या ले भी लेता है। तो ऐसे में हम थोड़ा सा इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं कि ठीक है, मुझे पता है बच्चा उस चीज़ को मांगेगा, बार बार मांगेगा या उसके लिए बिहेवियर शो करेगा, तो पहले मैं कुछ अपना मीनिंगफुल काम उससे करवाऊँ या उस बिहेवियर के लिए उसको थोड़ा सा पुश करूँ। आफ्टर दैट मैं एक लिमिटेड या थोड़ी क्वान्टिटी में उसको वो चीज़ दे दूँ जो वो चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोकस ऑन देयर कॉपिंग स्किल्स। हमें समझना है कि हमारे बच्चे की यूनिक नीड्स क्या हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, और हमेशा कोशिश करें उन स्किल्स को, उन नीड्स को, उन प्रेफरेंसेस को हमेशा हमें ध्यान में रखना है और उन्हें एनहांस करने की कोशिश करनी है। हमारे बच्चों को क्या अच्छा लगता है, किस तरह का प्ले अच्छा लगता है, किस तरह के स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि मेरा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, उसके क्या प्रेफरेंसेस है, तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसे उन प्रेफरेंसेस को उसे दिया जाए, उन स्किल्स में ही उसे और आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारा बच्चा अपने इनपुट को और बढ़ा सके और अच्छा रिस्पांस हमें मिल सके। नेक्स्ट वन इज़, बहुत बार बच्चे बहुत सारे न्यू बिहेवियर्स हमें शो करते हैं, या कहीं बाहर खेलने जाते हैं या कहीं स्कूल में, इवन इन फ्रॉम द थेरेपी सेंटर्स कोई चीज़ सीख सकते हैं कि दूसरे बच्चों को देखकर कुछ भी नया सीख लेते हैं, एंड देन दे स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, द सेम थिंग। तो ऐसे में अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटे मोटे मतलब एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स है जिन्हें हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है, उन्हें समझाया जा सकता है, तो आप उस पर उन्हें इग्नोर नहीं कीजिए, उनके ऊपर ज़रूर उस चीज़ को उन्हें काउंसिल कीजिए या उन्हें समझाएं कि दिस इज़ नॉट गुड, या आपको ऐसा नहीं करना है, या आप अपने थेरेपिस्ट के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। वेदर इट मे बी एनी सेंसरी इश्यूज, या कई बार किसी और का बिहेवियर हो सकता है जिसे देखकर वो भी इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, या फिर कभी कोई और उनके ऊपर फोर्स या प्रेशर ज़्यादा डालता है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं।
तो ऐसे में उस चीज़ को इग्नोर नहीं करें, उसके रूट कॉज को ढूंढें कि इस तरह का बिहेवियर बच्चे कहाँ से, किस वजह से शो कर रहे हैं, एंड देन उस बिहेवियर को कम करने के लिए हमें मीनिंगफुल स्टेप्स लेने हैं या अपने थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करना है। अगर हम इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं, अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली हम पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहेवियर को काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं। पेरेंट्स प्लीज़ समझिए कि अगर मेरे बच्चे में बहुत सारे बिहेवियरिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, तो सिर्फ थेरेपी सेंटर अकेला अगर आप उसी के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पर थेरेपी सेंटर, थेरेपिस्ट और साथ ही साथ पेरेंट्स, अगर आप दोनों मिलकर काम करते हैं तो हम अपने बच्चों में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स ले सकते हैं, उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको भी अपने बच्चों के बिहेवियर को लेके या किसी भी तरह के डिसऑर्डर को लेकर आपका कोई क्वेरी है, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशनल लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो, subscribe my channel. Thank you for watching.